जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थायी चुंबक और क्यूरी ताप की। देखिए, हमने चुंबकत्व के बारे में काफी कुछ पढ़ा। चुंबक कितने प्रकार की होती है हमने ये भी जाना। तो जब हम कृत्रिम चुंबक की बात कर रहे थे तो कृत्रिम चुंबक में हमने दो प्रकार की चुंबकें जानी थी। एक होती थी स्थायी और एक होती थी अस्थायी। अस्थायी चुंबकें जितनी भी थी वो सारी वैद्युत चुंबक की कैटेगरी में आती थी। हमने उनके बारे में भी बात की, जैसे धारावाही चालक या धारावाही सोलेनॉइड, धारावाही टोरॉइड, धारावाही कुंडली। ये सारी जो चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं, जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करते थे तो ये सभी किस में आते थे? अस्थायी चुंबक की कैटेगरी में आते थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्थायी चुंबक की। तो अब देखिए, स्थायी चुंबक की जब हम बात करते हैं तो स्थायी चुंबक है क्या? एक ऐसी चुंबक जिसका चुंबकन और विचुंबकन बार बार नहीं होता, यानी कि जिसमें चुंबकत्व का गुण एक बार उत्पन्न हो जाए तो वो काफी लंबे समय तक रहता है, अपने आप उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। तो ऐसे चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो छड़ चुंबक होता है या जो आपका नाल चुंबक होता है, घोड़े की नाल में जो प्रयोग होता है, या जो चुंबकीय बॉल होती है, ये सारी चुंबक कैसी होती हैं? ये सारी स्थायी चुंबक होती हैं। स्थायी मतलब जिनका चुंबकत्व एक लंबे समय तक रहता है, या अपने आप जिनके चुंबकत्व का लॉस या जिनके अपने आप जिनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, इस प्रकार की चुंबक को हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। अब देखिए, स्थायी चुंबक बनती कैसे है? तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक धारावाही सोलेनॉइड कुंडली होती है। जब इस सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित करी जाती है तो ये क्या करता है? अपने अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस स्थिति में अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर स्टील का एक रॉड रख दें, सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं? स्टील का एक रॉड रख देते हैं। और स्टील का रॉड रखने के बाद जब इस सोलेनॉइड में प्रबल धारा प्रवाहित करी जाती है तो इसके अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो स्टील की रॉड थी ये चुंबकित हो जाती है, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और जब हम इस चुंबक को बाहर निकालते हैं तो इसका जो चुंबकत्व होता है वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। और इस प्रकार इस जो चुंबक बनती है, इसी चुंबक को हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। सामान्यतः जो स्थायी चुंबकें होती हैं, स्थायी चुंबक को बनाने के लिए हमेशा कठोर धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें तो चुंबकीय पदार्थों में हमने पढ़ा था लोहा होता है और निकिल होता है। लेकिन स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम प्योर लोहे या प्योर निकिल का प्रयोग नहीं करते, हम इनकी मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो स्थायी चुंबक होती हैं सामान्यतः कठोर पदार्थों की बनती हैं। तो बनाने का तरीका भी हमने समझा कि अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर कोई स्टील की रॉड रख देंगे और सोलेनॉइड में प्रबल धारा प्रवाहित करी जाएगी तो इसके अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो इस स्टील रॉड को चुंबकित कर देगा, स्टील की छड़ को चुंबकित कर देगा, और इस प्रकार बनने वाला चुंबक स्थायी चुंबक होगा। क्लियर? अब स्थायी चुंबक बनाने की इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो हमें कुछ संबंध, कुछ रिलेशन मिलते हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो वहां से एक टर्म निकल के आता है कि चुंबकत्व जो आपका है इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ पढ़े थे: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में हमने क्या जाना था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो आपके होते हैं उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो आपके अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी अगर हम बात करें तो सिंपली समझ लीजिए कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है या जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो चुंबकन तीव्रता होती है, किसी भी पदार्थ के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता दो कारकों पर निर्भर करती है। एक पदार्थ पे लगने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे, जैसे अभी हमने बात करा कि हम सोलेनॉइड का प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए, और इसके अंदर हमने क्या रखी है? एक स्टील रॉड रखी है। स्टील रॉड को रखने के बाद जब हम इस सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा? सोलेनॉइड के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस सोलेनॉइड
के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वही इस रॉड को चुंबकित करेगा। तो जब रॉड चुंबकित होगी तो रॉड के अंदर जो चुंबकन तीव्रता होगी वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगी। साथ ही साथ जो चुंबकन तीव्रता आपकी होती है वो पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर प्रभाव की बात करी जाए तो जब भी किसी अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकन तीव्रता जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर लें तो ये क्या आएगा, आई अनुक्रमानुपाती बी अपॉन टी। यहां से अनुक्रमानुपाती का आप निशान हटाओगे तो एक नियतांक आएगा सी इंटू बी अपॉन टी। यहां पे ये जो आपका नियतांक आया है सी, इस नियतांक को बोला जाता है क्यूरी नियतांक, क्योंकि ये जो हमें संबंध मिले हैं इन संबंधों का जो अध्ययन था चुंबकन तीव्रता के लिए वो सबसे प्रथम मैडम क्यूरी ने किया, इसलिए इस नियतांक को नाम क्या दिया गया, क्यूरी नियतांक। तो दो कारक हैं जिन पर पदार्थ का चुंबकन तीव्रता निर्भर करती है, लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है और पदार्थ के परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। यहां से एक नियतांक निकल के आया सी, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी नियतांक। अब यहां पर अगर हम इस ताप की बात करें, ये तो हमको मालूम पड़ गया कि जैसे जैसे पदार्थ का ताप बढ़ेगा उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक स्थिति कम होते होते ऐसी भी आ सकती है कि पदार्थ का चुंबकत्व तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो इस अवस्था में क्या होगा, जैसे हमने कहा कि ताप हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम चुंबक को गर्म करते जाएंगे या पदार्थ को गर्म करते जाएंगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये चुंबकन तीव्रता कम होती जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम एक सीमा से अधिक या एक लिमिट से अधिक ताप को बढ़ा दें तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य हो जाए या चुंबकत्व का गुण बिल्कुल खत्म हो जाए। नॉर्मली ये होता भी है। आप किसी भी चुंबक को लीजिए, गर्म करके देखिए, एक निश्चित सीमा से ज्यादा गर्म करने के बाद वो चुंबक लोहे से चिपकना बंद कर देती है, ये हमको मालूम पड़ता है। तो अब जब ये चिपकना बंद कर देगी मतलब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय गुण बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो जिस ताप पर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति त्याग देता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं जिस ताप पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, अथवा वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये हमको मालूम है कि हम तापमान बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, चुंबकीय गुण समाप्त होने लगेंगे। और चुंबकीय गुण समाप्त होने पे ये भी हो सकता है कि चुंबक का चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। तो ऐसे तापमान को हम क्यूरी तापमान या क्यूरी ताप कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे आप बात करते हो लोहे के लिए, आपका जो लोहा है, लोहे का जो क्यूरी ताप होता है, लोहे का जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस। निकिल जो आपका होता है
इसका होता है 358 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट जो आपका होता है, कोबाल्ट का होता है 1021 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को 770 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर गर्म कर देते हैं तो ये लोहे का टुकड़ा चुंबक से चिपकना बंद कर देता है। चिपकना बंद करने का सिंपल सा मतलब है कि इसके चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। सेम होता है निकिल के साथ 358 डिग्री सेल्सियस पर। सेम घटना घटित होती है कोबाल्ट के साथ 1021 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो किसी भी चुंबक का तापमान या किसी भी पदार्थ का तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो उसके चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और जिस ताप पर इसके चुंबकत्व का गुण पूर्णतः नष्ट हो जाता है उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। क्लियर? तो हमने जो बात करी आज, स्थायी चुंबक मतलब ऐसे चुंबक जिनका चुंबकत्व परमानेंट होता है या जिनके का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, ऐसे चुंबकों को हम स्थायी चुंबक कहते हैं। ताप के प्रभाव की बात करें तो चुंबकत्व पर जो ताप का प्रभाव होता है, किसी भी पदार्थ का चुंबकत्व उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जिस ताप पर उसका चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है उस ताप को हम कहते हैं क्यूरी ताप। क्लियर? आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के साथ चैप्टर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।